साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को ज्ञात ही है कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा टैरिफ जो है भारत पर लागू कर दिया है। भारत और ब्राज़ील दो ही देश है जिन पर 50% का टैरिफ है। अब अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम है, अमेरिका की अपने तनाव है और अमेरिका की अपनी सोच है। वैसे इतना टैरिफ जो है वो व्यापार के लिए सही नहीं, लेकिन जो टैरिफ लगाया गया है उसके प्रभाव भारत के व्यापार पर पड़ना शुरू हो गया। कपड़ा निर्यात को मतलब टेक्सटाइल में असर पड़ रहा। टेक्सटाइल से रिलेटेड, कपड़ा से संबंधित चीजें अब निर्यात नहीं हो पा रही। इसके कारण कपड़ा निर्यातक जो विभिन्न प्रकार के टेक्सटाइल से रिलेटेड कपड़े हैं उसका निर्यात बाधित होने के कारण अब कपड़ा निर्यातक जो है निराश हो रहे हैं और उन्हें तत्काल प्रोत्साहन की ज़रूरत है। मतलब उनको अभी तक कपड़े के बारे में सरकार जो है एक तरह से मौन ही है। तो बाजार तलाशने हैं उनको, पहले उन्होंने बाजार तलाशा नहीं। इनका व्यापार करने का, देश चलाने का, धर्म चलाने का, समाज चलाने का एक अलग नजरिया है। धर्म में इनकी नजरिया अलग है, समाज में इनका नजरिया अलग है और उसमें ये बिल्कुल बेपरवाह है। का मतलब नहीं, ये नहीं होता है कि देश डूबो दे। तरह तरह के नारे गढ़े जा रहे हैं, माहौल खराब किया जाए। देश का ही माहौल सही नहीं है तो निर्यात क्या होगा। देश में ही आम आदमी के व्यापार को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, प्रोत्साहन की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। ये तो एक टैरिफ की वजह से संकट आ गया है, अन्यथा सरकार जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों का तो ध्यान रख रही हैं जो इनके मित्र भी हैं, लेकिन छोटे छोटे जो निर्यात करता है, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जो छोटे छोटी आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में सरकार निश्चित रूप से बेपरवाह है और निश्चित रूप से लापरवाह है और उस पर इनका कोई ध्यान नहीं। जो निर्यात पहले से करते आ रहे थे अमेरिका के बाजारों में, वो अब डिस्टर्ब हो गया है तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जबकि अमेरिका से व्यापार करने के साथ ही साथ सरकार को अन्य देशों में भी व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, व्यापार के बारे में सोचना चाहिए और निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा इन्होंने नहीं किया और अब जब एक बार काम ठप हो गया है तो सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है, निर्यातकों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है, जनता के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही। नए बाजार नहीं खोजे गए तो एक बाजार तो मिलता नहीं। बाजारों को खोजना, बाजारों के भाव जानना, मतलब बहुत सारे काम हैं और निर्यात को बढ़ावा देना ये एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज अगर अमेरिका से संबंध खराब हो गए या किसी भी देश से संबंध खराब हो गए तो कल को तुरंत हमें बाजार मिल जाएगा। बाजार के लिए आपको पहले से ही प्रयास किया जाना चाहिए था और व्यापार बढ़ाने का सरकार का कोई इरादा ही नहीं। स्पष्ट सी बात है। अब बाजारों में जब माल डंप बढ़ हो रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है और खपत नहीं हो रही है, तो जो मझोले, छोटे और अन्य जो सूक्ष्म व्यापारी हैं उनकी स्थिति खराब हो रही है, उनके वो हैंड टू माउथ हो रहे हैं और अमेरिकी बाजारों से न तो ऑर्डर आ रहे हैं और जो पुराने ऑर्डर है वो भी कैंसिल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक भयावह स्थिति, क्राइसिस क्रिएट हो रही है, भयावह स्थिति बन रही है और सरकार जो है वो धर्म में व्यस्त रहती है, हिंदू मुस्लिम में व्यस्त रहती है। ऐसी स्थिति में छोटे मझले व्यापारी हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में, तो निश्चित रूप से जो है सबको अगर सम्मिलित किया जाए तो एक बहुत बड़ा व्यापार घाटा होगा। सरकार लापरवाह है, सरकार उल जलूल कामों में ज्यादा ध्यान देती है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है
और बटोगे तो कटोगे और ये और वो, और पब्लिक को भ्रमित करना, झूठ बोलना, और इसी तरह के अनर्गल कार्रवाइयों में सरकार का काफ़ी टाइम जाया होता है। सरकार को बचाना है, सत्ता को बचाना है, और सत्ता के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे, लेकिन इसके स्तर पर व्यापार को के नुकसान की भरपाई के लिए कुछ भी नहीं कर। ऐसी स्थिति में व्यापार घाटा बढ़ेगा, व्यापार नष्ट होगा, और लोगों की दिनचर्या बाधित होगी, या लोगों की दिनचर्या में रुकावटें आएंगी, और देश में एक क्राइसिस की एक विशेष स्थिति उत्पन्न होगी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, तेजी से काम करना चाहिए, और ये जो बहुत सारे अनर्गल काम हो रहे हैं देश के अंदर, कहीं वोट चोरी का मामला चल रहा है, कहीं मंदिर का मामला चल रहा है, और मंदिरों के मामले तो चलते रहते हैं। कभी राम मंदिर का मामला चलता है, कभी श्याम मंदिर का मामला चलता है, कभी ज्ञानवापी का मामला चलता है, कभी संबल का मामला चलता है। मतलब इससे तो कोई जीडीपी न बढ़ सकती है, नहीं कोई व्यापार बढ़ सकता है, न जीवन यापन आसान हो सकता है। ये सब तो राजनीति के चोंचले हैं। ये तो राजनीति करने का एक निम्न स्तरीय तरीका है, जिसमें सरकार किस तरह से चल रही है ये तो सरकार खुद ही जानती है, जनता भी जान रही है। पहले तो नहीं समझती थी, अब जनता भी जान रही है, और व्यापारी और अन्य जिम्मेदार लोग तो जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर। विकास नाम का कोई चीज नहीं हो रहा है। एक उल जलूल कामों के ऊपर जो है सरकार का भी ध्यान है, और सरकार के जो अमला फैला है उसका भी ध्यान है। अभी ऑटो की चोरी का मामला चल रहा है, अभी अन्य तमाम मामले चल रहे हैं, जिसमें पूरा देश जो है व्याकुल है, अस्त व्यस्त है। पूरा देश जो है समझ नहीं पा रहा है कि इसका रास्ता क्या है। इस तरह का कोहरा छाया हुआ है देश के अंदर। शिक्षा खत्म हो रही है, शराब की दुकानें बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। इस तरह के अनेकों चीजें जो है पूरे देश के अंदर है, और शीर्ष पर बैठे हुए लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, जो आगे चल के नासूर बन जाएगा, और आगे चल करके स्थिति अत्यंत खराब होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। खराब हो रही है, खराब रही है, और खराब होगी। तो इस पर निवेदन है कि सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, और ये कपड़ा में ही, टेक्सटाइल में ही नहीं है, ये फुटवेयर में भी है, अनाजों में भी आएगा, बासमती चावल पर भी आएगा, ये हीरे जवाहरात और अन्य चीजों पर ही आएगा। गुजरात में काफी लोग जो है हीरे के व्यापार में लगे हुए हैं, सब खत्म हो रहा है, क्योंकि जब उसका निर्यात नहीं होगा तो वो लोकल मार्केट में तो बहुत ही कम बिकेगा, और उसका भी बाजार आपको इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। तो ये सरकार की स्पष्ट लापरवाही है, सरकार की स्पष्ट रूप से गैर जिम्मेदाराना हरकत। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाइए, सरकार के ऊपर दबाव डालिए कि वो इन चीजों को गंभीरता से ले। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।